शहबाज हुकूमत का हनी मून पीरियड गुजर चुका, इसलिए अब सहाफ़ियाना और नाक़दाना जायज़े का जवाज़ पैदा हो गया है। ये दुरुस्त है कि इस हुकूमत को कोई बड़ा सियासी चैलेंज दरपेश नहीं, ये भी दुरुस्त है कि इसे मुक़तदरा की मुकम्मल हमायत हासिल है। ये भी सही है कि ताकतवरों और तहरीक इंसाफ की कशीदगी की वजह से अपोजिशन अपनी परेशानियों में घिरी है। ये कहना भी दुरुस्त है कि फ़िलहाल फ़ैसला साज़ों के पास कोई मुतबादिल इंतज़ाम भी मौजूद नहीं। इन सारे मुस्बत इशारों के बावजूद दूर कहीं धीमी आंच पर खिचड़ी पकने लगी है। वो खासुल खास जो इनकी मेहनत और महारत का मद्दा है, उसे शिकवा ये है कि फ़ैसलों की रफ्तार बहुत आहिस्ता है। सब मानते हैं कि वज़ीर आज़म मुँह अंधेरे उस वक्त जाग जाते हैं जब दूसरे लोग अभी सोए होते हैं। उठते ही वो व्हाट्सएप पर अहकामात जारी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें इल्म है कि सुबह सवेरे उठने वाले अफसरान और सियासतदान कौन से हैं। सबसे पहले उन्हें बुलाते और उनसे मशवरा और मीटिंग्स करते हैं। 8 बजे तक इनका मातहत अमला और सेक्रेटरीट भी तैयार हो जाता है और फिर फुल टाइम वर्किंग शुरू हो जाती है। सब तस्लीम करते हैं कि इन्हें गवर्नेंस की बारीक तफसीलात का इल्म है। सरकारी इजलासों में वो जो सवालात उठाते हैं और एतराज़ात करते हैं, इससे उनकी अपने काम पर मुकम्मल कमांड ज़ाहिर होती है। दोपहर के लंच के बाद वो घंटा भर की नींद लेते हैं और फिर से ताज़ा दम होकर रात 10:30 बजे तक सरकारी काम काज में मुनहमिक हो जाते हैं। वो बहुत कम सोते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। ई गवर्नेंस के मॉडल पर चलते हुए उन्होंने हर टास्क का जवाब ऐप के ज़रिए लेने का सिलसिला शुरू कर रखा है। व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए वो मुख्तलिफ महकमों और सेक्रेटरियों की रोज़ाना कारकर्दगी का अपडेट लेते रहते हैं। इन सारी खराबियों के बावजूद खासुल खास को उनकी हुकूमत में कई बड़ी खामियां भी नज़र आने लगी हैं। खासुल खास की राय है कि वज़ीर आज़म की मेहनत व महारत के बावजूद अवामी फलाह और माशी बेहतरी के हक़ में नताइज नहीं निकल रहे। एतराज़ ये किया जा रहा है कि 4 या 5 घंटे की तवील और बोरिंग मीटिंग के बाद कोई फ़ैसला नहीं किया जाता। फ़ैसले बार बार मुलतवी किए जाते हैं, उनमें तब्दीलियाँ की जाती हैं। खासुल खास कहते हैं कि वज़ीर आज़म हर चीज़ की तफसील पूछते हैं मगर फ़ैसला टाल देते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि फ़ैसला कोई और या बिल आखिर हल्के करें या फिर बड़े भाई की तरफ से कोई हदायत आ जाए। कोई गलत न समझे, खासुल खास बेवर्दी है, ये बेजान है मगर अनजान नहीं, मामलात पर कड़ी नज़र रखता है। इसकी छठी हिस्स इस कदर तेज़ है कि आने वाले वाक़यात को पहले से ही पढ़ लेता है। बाखबर इस कदर है कि अक्सर दिलों में छुपी खुफिया बातें भी निकाल लेता है। काया इतना है कि पकड़ा ही नहीं देता। बारसूख इस कदर है कि सरकार, दरबार और बड़े से बड़े ताकतवर तक रसाई रखता है। खासुल खास ये मानने को तैयार नहीं कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार और मौक़े की कमी है। वो ये भी नहीं मानता कि मुक़तदरा की मुदाखलत इस कदर बढ़ चुकी है कि फ़ैसला करना दुश्वार है। वो समझता है कि वज़ीर आज़म करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं मगर वो कुछ भी कर नहीं पा रहे। खासुल खास समझता है कि मुक़तदरा जिस कदर हमायत नून लीगी हुकूमत को दे रही है, हुकूमत जवाबन मुक़तदरा को उस कदर अवामी और सियासी हमायत देने और दिलवाने में कामयाब नहीं हो पा रही। इसका गिला है कि नून को गले का हार बनाकर इक़्तिदार के सिंहासन पर बिठाया गया मगर वो मुक़तदरा की राह के कांटे चुनने में अभी तक नाकाम है। खासुल खास का एतराज़ है कि पै दर पै इजलासों और दिन रात की कोशिशों के बावजूद डिलीवरी होती नज़र नहीं आ रही। खासुल खास को यह भी गिला है कि नूनी हुकूमत का कोई सियासी बयानिया नहीं। मईशत की बहाली का मंतर दुरुस्त है मगर जब तक मईशत की बेहतरी आवाम तक पहुँचेगी उस वक्त तक मसाइल का अंबार खड़ा हो चुका होगा। सियासी बयानिया होता तो अपोजिशन का कुछ तोड़ मुमकिन था मगर नून के सियासी बयानिए की अदम मौजूदगी में अपोजिशन ही अकेली सियासी मैदान में दंदना रही है। खासुल खास कोई बंदा नहीं, ना उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ है। इसे मेरी चिड़िया समझ लें, फाल वाला तोता कह लें, लट्टू ख्याल कर लें या भंबीरी जान लें। ये मेरा वो मुखबिर है जो मुझे पार्टी इज़ ओवर और ये कंपनी नहीं चलेगी जैसी बातें वक्त से पहले बता देता है। मेरी ये भंबीरी मंतक खबर, तज्ज़िये और नाक़दाना जायज़े के मेयारात को सामने रख कर ख़बर निकालती है। खासुल खास को शहबाज शरीफ से बहुत हमदर्दी है लेकिन अब वो मानने लगा है कि नून लीग में फ़ैसला कुन हैसियत नवाज शरीफ को ही हासिल है, वही बड़े फ़ैसले करते हैं। अब जबकि वो निज़ाम का हिस्सा नहीं तो छोटे भाई से बड़े फ़ैसले हो नहीं पा रहे। ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ जानबूझकर नवाज शरीफ की तरफ देखते हों ताकि सियासत में उनका इमाम भाई ये तमाम फैसले करे ताकि कहीं गलत फहमी ना पैदा हो जाए।
خاص و خاص کا خیال ہے کہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، فیصلوں میں دیر ہو رہی ہے، ڈیلیوری نہیں ہو رہی، اسی لیے کھچڑی پک رہی ہے۔ معاملات نہ سدھرے تو آنے والے دنوں میں دوریاں بڑھنے لگیں گی۔ خاص الخاص نباز ہے، دلوں کے بھید بھی جان لیتا ہے۔ اسے شکوہ ہے کہ مقتدرہ اپوزیشن کے سیاسی اور ذاتی نشانے پر ہے۔ نونی حکومت مقتدرہ کے خلاف چلائی جانے والی مہم میں گونگی بنی بیٹھی ہے۔ مقتدرہ کے بڑوں پر ذاتی حملے ہو رہے ہیں اور گالیاں تک دی جا رہی ہیں۔ نونی حکومت اپوزیشن کو ترکی و ترکی جواب دینے کے بجائے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے ترسی جا رہی ہے۔ خاص الخاص کو خاص کر گلہ ہے کہ کپتان خان نے جیل میں میلہ لگایا ہوا ہے۔ ہر روز وہاں مقتدرہ کے خلاف منصوبہ بندی ہوتی ہے اور سیاسی حکومت نے کپتان خان کو جیل میں 8 کمرے دے رکھے ہیں۔ تنقید کا نشانہ مقتدرہ ہے، حالانکہ اس کا قصور صرف نونی حکومت کی حمایت ہے، لیکن نونی مقتدرہ پر ہونے والے تنقید پر خاموش رہ کر کیا پیغام دیتے ہیں۔ خاص الخاص نے اپنے تبصرے کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ کھچڑی پک رہی ہے، مگر چیف شیف دل کا صاف اور کمٹمنٹ کا پکا ہے، وہ دوگلا نہیں ہے، اس لیے کھچڑی کے نیچے آنچ کو اس کی ضرورت سے بڑھانے جانے کا امکان نہیں۔ خود نونی حکومت کو 100% یقین ہے، حکومت ساتھ کچن کا چیف شیف نہ ان کے خلاف سازش کرے گا، نہ اپوزیشن سے خفیہ ملاقاتیں کرے گا اور نہ ہی نونی حکومت کو کبھی غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے فی الحال نونی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن نونی حکومت نے خاص الخاص کے شکووں کا تدارک نہ کیا تو عدم اعتماد بڑھ جائے گا۔ خاص الخاص کا خیال ہے کہ شہباز شریف میں بہت لچک ہے، وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر انہیں گلے شکووں کا اشارہ ملا تو وہ اپنی گورننس میں بہتری لے آئیں گے۔ خاص الخاص نے نوٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف حالیہ دنوں میں کبھی وزراء پر برس رہے ہیں اور کبھی بیوروکریسی پر غصہ کر رہے ہیں، کہیں وہ کرپشن کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں اور کہیں FBR کی استعداد کار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ خاص الخاص کے خیال میں یہ اصلاح احوال کی کوششیں ہیں تاکہ کھچڑی کے نیچے لگی دھیمی آنچ کا ایندھن ہی بجھا دیا جائے، نہ آگ ہوگی تو نہ دھواں ہوگا اور نہ کھچڑی مکمل طور پر پک پائے گی۔ شہباز شریف کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ کمر کی تکلیف کے باوجود وہ صبح جلد اٹھنے کے عادی اور رات دیر تک کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ لاہور کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے معائنے کے لیے بھی شہباز شریف صبح سویرے باہر نکلتے رہے ہیں، جبکہ برسات میں نکاسی آب کا جائزہ لینے کے لیے رات گئے لانگ شوز پہننے پانی میں اترنے کی ان کی تصاویر بھی توجہ کا مرکز بنتی رہی ہیں۔ البتہ شہباز شریف کے طرز حکمرانی کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی مشیروں سے زیادہ بیوروکریسی کو ترجیح دے کر حکومتی نظم و نسق چلانے پر یقین رکھتے ہیں۔